हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने एक पिछले वीडियो में एस ऑर्बिट के जो हम आपने देखा होगा, तो मैंने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ है, यू नो द पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसके अलावा स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो वी विल डिस्कस द ग्राफ रिलेटेड टू द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। होपफुली आप एंजॉय करेंगे। सो ग्राफ, सो ग्राफ में 3 टाइप्स हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम XT ग्राफ कहेंगे। सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नाउ वी स्टार्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले सिंपल ग्राफ बनाते हैं, फिर देखें किस तरीके से हमारे नीट और ये जेई मेंस और एडवांस में पूछे जा सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वाई एक्सिस में पोजीशन और एक्स एक्सिस में टाइम है। इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट देन ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये क्या बताएगा? पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसे है इस तरीके से, तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल की पोजीशन भी बढ़ रही है। t1 टाइम में पोजीशन x1 है और t2 टाइम में पोजीशन है x2। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन भी बढ़ रही है। इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज ए इक्वल चेंज इन पोजीशन। वी कैन से पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो v हमारा कैसा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दिस विल बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस, अब देखिए यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप क्या है वो क्या देता है? वेलोसिटी। अगर थर्ड में देखिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है इस तरीके से है तो ये भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बस जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है पार्टिकल की पोजीशन कम हो रही है और इस पर्टिकुलर टाइम में पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है? 0। इट मींस पार्टिकल इज मूविंग टू, अगर पॉजिटिव से पार्टिकल की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम में पोजीशन 0 हो रही है, इट मींस पार्टिकल इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन v की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव, क्योंकि एज द टाइम पासिस पोजीशन डिक्रीज हो रही है। थर्ड। फोर्थ, अगर पोजीशन टाइम में इस तरीके से ग्राफ है, ऐसे इस तरीके से अगर ग्राफ आएगा तो इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज ए अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। सो इस केस में एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। फिफ्थ, अगर पोजीशन टाइम में इस तरीके से ग्राफ आता है, इस तरीके से एक लाइन जो फॉलो रही, तो एज द टाइम पासिस ये क्या बताएगा? पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, तो दिस विल बी द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर कोई भी हम 2 पॉइंट लें P और Q, तो P एंड Q, तो Q पे जो स्पीड होगी P से कम होगी, तभी पार्टिकल कैसा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो ये टोटल 5 मैंने बताया पोजीशन टाइम, बहुत इजी वे से, लेकिन नीट में इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, इवन जेई मेंस में और एडवांस में भी। मान लेते हैं पोजीशन टाइम में एक ऐसा ग्राफ दिया गया, पोजीशन टाइम, तो पोजीशन टाइम है और ऐसे दिया गया, लेट्स दिस इज 45 डिग्री, मैंने ऐसे कहा। व्हाट इज द वेलोसिटी? तो आपको पता, अच्छा इसका जो स्लोप है वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो स्लोप का मतलब tan थीटा, तो v जो होगा स्लोप मींस tan थीटा, और थीटा कितना दिया? 45। सो tan 45 दैट विल बी 1। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? 1 मीटर पर सेकेंड।
पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पोजीशन बढ़ रही तो वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अगर मैं इसी को ही ऐसे कर देता, अगर पोजीशन टाइम में इस तरीके से ग्राफ हो जाता ये, और ये एंगल नो डाउट हमेशा एंगल तो यहाँ से लेंगे तो ये 135 होगा। अगर मैंने कहूँ ये 45 है, ये एंगल 135 होगा, और इस केस में हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी बस यहाँ थी 1 और यहाँ क्या हो जाएगी? -1। यू नो tan 45 1 है और tan 135 क्या होता है? -1। तो वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -1। सो दीज आर द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। So we take velocity time graph. First, अगर velocity time में इस तरीके से ग्राफ है, ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर वेलोसिटी टाइम में इस तरीके से ग्राफ है, सो एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो रही। आप देखें कि इस टाइम पे इस तरीके से, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो रही। सो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए इज ग्रेटर देन 0। थर्ड, अगर वेलोसिटी टाइम में इस तरीके से ग्राफ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एज द टाइम पासेस पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है और इस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या हो रही है? 0। तो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दैट इज ए इज लेस देन 0। ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम देखें, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है, फोर्थ में अगर कहें, मान लीजिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम में ऐसा ग्राफ दे दिया गया, लेट अस, मैंने ऐसे बताया इस तरीके से वेलोसिटी टाइम के हिसाब से। आप देखिए जहां पे स्लोप पॉजिटिव होगी वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। पी पॉइंट से दिस इज क्यू, दिस इज लेटस, मैंने कहा दिस इज आर। तो पी पे स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ए पी ग्रेटर देन 0। क्यू पॉइंट पे जो होगा वहां पे तो स्लोप 0 है, तो पी क्यू पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0। जबकि आर पॉइंट पे अगर हम देखें तो एक टेंजेंट ड्रा करें, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगी और आर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज, तो आर पे एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, इस तरीके से। तो आपने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एक और लेते हैं। अगर कोई वेलोसिटी टाइम में ऐसा दिया गया है ग्राफ, अगर लेटस, मैंने कहा कि अगर ये वेलोसिटी टाइम में ऐसा कुछ ग्राफ दिया उन्होंने इस तरीके से, पूछा उन्होंने कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, ऐसे कुछ वैल्यू भी दी होंगी। तो इस ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही देता है। अगर सभी एरिया को पॉजिटिव लें, इफ ऑल एरियाज टेकन एज पॉजिटिव, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस, देन वी विल गेट डिस्टेंस। अगर बिलो द टाइम एक्सिस वाले एरिया को नेगेटिव लिखें, इस वाले को तो पॉजिटिव लिखेंगे, और बिलो द टाइम एक्सिस वाले एरिया को क्या लिख लें? नेगेटिव, तो इससे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर AT में ऐसा ग्राफ है, ए लाइन कॉन्साइडिंग विद द टाइम एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो टाइम के एक्स एक्सिस से कॉन्साइड कर रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन 0।
टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन तो जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मीन्स आइदर पार्टिकल इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, अगर एक्सेलरेशन टाइम में ऐसा ग्राफ है, ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। थर्ड, अगर एक्सेलरेशन टाइम में इस तरीके से ग्राफ है, तो ऑब्वियसली इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा, रिटार्डेशन। ये हुआ थर्ड। फोर्थ, अगर एक्सेलरेशन टाइम में ऐसा ग्राफ दिया, इस तरीके से ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम में, तो आप खुद देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ के बारे में थोड़ा और मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। एक्सेलरेशन टाइम में ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि एज द टाइम पासेस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कम हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर टाइम में एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो क्या हम कहें पार्टिकल रिटार्डेशन? नहीं। आप देखिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जो किसको बढ़ाएगी, स्पीड को। तो स्पीड को बढ़ाएगी, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। पहले लेटेस्ट मैंने कहा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, इन एवरी 1 सेकंड स्पीड को किससे बढ़ा रहा था, 10 से। अब मान लेते हैं 8 हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये मान लेते हैं अब 8 हुआ, ऐसे कम होता रहेगा, 6 लेटस ऐसे वैल्यू कुछ लिखी, और यहाँ के एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब पहले इन एवरी 1 सेकंड स्पीड को किससे बढ़ा रहा था, 10 से, अब किससे बढ़ा रहा है, 8 से, बढ़ा तो रहा है। इट मीन्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट एज द टाइम पासिस द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, और इस पर्टिकुलर टाइम पे ए जीरो हो गया। जिस टाइम पे ए जीरो हुआ उस टाइम पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जो स्पीड को बढ़ाएगी। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, तो इस समय स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल इसी में कहा जाए, अगर ऐसा एग्जाम्पल लें, वाई एक्सिस पे हमने एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस में टाइम, मैंने ऐसे कहा ये 10 वैल्यू है, दिस इज 11, तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम किसमें इन सेकंड। तो आप पूछा एट व्हाट टाइम द स्पीड इज मैक्सिमम, तो स्पीड मैक्सिमम किस टाइम पे होगी, 11 सेकंड पे, क्योंकि t बराबर 11 सेकंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, एक्सेलरेशन हो गया जीरो। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन हुआ है जीरो, तो इस टाइम पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। अब ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं रही जो किसको बढ़ाएगी, स्पीड को। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये भी देखिए, इक्वल टू आपको पता है dv अपॉन dt, मैंने पिछले वीडियो में ऐसा बताया था आपको। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया से रिलेटेड होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ AT ग्राफ विल गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ AT ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। The area of AT ग्राफ क्या देगा, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिए चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड। A particle is projected vertically upward with velocity 9.8 meter per second. Plot its position time. हमें इसका पोजिशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, फर्दर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देखेंगे। तो u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड से ऑब्वियसली पार्टिकल किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा और फाइनली ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। तो हम निकालें कितना टाइम लगेगा, काइनेमेटिक्स की जैसा हमने डिस्कस भी किया था। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। फाइनल हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस केस में आप देखें कि जो टाइम असेंडिंग का है वही टाइम क्या है, डिसेंडिंग का। तो असेंडिंग का टाइम के लिए फाइनली स्पीड जीरो होगी, यहाँ पे इनिशियल 9.8 है, g हमेशा नेगेटिव होगा और t कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड।
तो 1 सेकेंड असेंडिंग 1 सेकेंड डिसेंडिंग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेंगे। और इस मैक्स t बराबर 1 सेकेंड में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे, इसकी स्पीड क्या होगी, 0। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन यूज कर लें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनली स्पीड 0, 9.8 का स्क्वायर माइनस 2 g की जगह 9.8 h, और यहां से h कम्स आउट टू बी 4.9 मीटर। ये आ जाएंगे डेटा। अब हमें इसको बनाना है पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से आएगा। इसका पहले टाइम एज द टाइम स्पीड डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन होगी 4.9। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इन मीटर में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करें तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, जो वीटी ग्राफ होगा y एक्सिस में वेलोसिटी, x एक्सिस में टाइम। ऑब्वियसली वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इन सेकेंड। तो t बराबर 0 पे आप देखिए, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हुई, 0। अब फर्दर आप देखें वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और t बराबर 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड में। तो t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 ऐसे होगी, और t बराबर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हुई है, ये 1 सेकेंड में, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड। और t बराबर 2 सेकेंड में फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे आगे बढ़ा दें, और ये इधर आ जाएगा। और जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -9.8। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा AT ग्राफ, AT ग्राफ की बात करें तो AT ग्राफ y एक्सिस में एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज टाइम। तो वेदर पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूसली कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, -9.8। सो दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो 3 ग्राफ थे, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। इसी में अगर पूछा स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले ही बना लेंगे, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ मिरर रख देंगे और इसकी मिरर इमेज लेंगे, तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी। तो दिस विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ। बस इसको हटा देंगे, इसको करके इसकी मिरर इमेज ले लीजिए, तो दिस विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ये हुआ 4.9, असेंडिंग और इतना हुआ 4.9, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, 0। जितना असेंडिंग उतना ही डिसेंडिंग। डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस इज नॉट 0। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है। t बराबर 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है 4.9, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगी। तो जहाँ से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है वहाँ मिरर रख दीजिए और इसकी इमेज ले लेंगे। जब इसकी इमेज ले लेंगे तो ऐसे बन के आ जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ t बराबर 2 सेकेंड में अगर हम देखें तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, ये 4.9 असेंडिंग और 4.9 डिसेंडिंग, तो क्या हो जाएगा 9.8 मीटर। तो ये हो जाएगा। तो दिस विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। इस तरीके से वेरियस ग्राफ पूछे जा सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और लेट अस, तो ये मैंने आपको कुछ ग्राफ के बारे में बताया। नीट में ग्राफ कैसे भी पूछ सकते हैं।